चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से, दैट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्कूल्स बोल दीजिए या फिर बोर्ड्स बोल दीजिए, ठीक है, एंड जेईई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलिए फटाफट मैं एक टेबल से समझाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एक तरफ सर स्कूल या बोर्ड्स बोल दो, सर अब की बार बोर्ड्स तो हुए नहीं, बहुत अच्छी बात है, तुम बच गए, अच्छी तो नहीं है बट हाँ तुम्हें पेपर नहीं देना पड़ा। दूसरी तरफ आप जेईई मेंस बोल दीजिए या फिर एडवांस, ठीक है, दोनों को कंबाइंड, दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, ठीक है। पढ़ा नहीं रहा हूं, वो बातें डिस्कस कर रहे हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। आई बिलीव मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है जी। नाउ सर स्कूल्स में क्या होता है, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 1 जो सबको पता है, सर स्कूल्स में जो पढ़ाई करवाई जाती है दैट इज थ्योरेटिकल, ठीक है। थ्योरेटिकल मतलब सर हमें इंग्लिश और एसएसटी बोल दीजिए, साइंस बोल दीजिए, उसमें क्वेश्चंस के आंसर समझाए जाते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा समझाए नहीं जाते, बट फाइनली जब हमें वो इंफॉर्मेशन एग्जाम तक कैरी करनी है तो हमारा एक माइंड का एस्पेक्ट 90% ये बोलता है कि ये रटना पड़ेगा। और जरूर आपने स्कूल की पढ़ाई में बहुत सारी चीजें रटी होंगी, ठीक है, और थ्योरेटिकल नॉलेज होने के बाद में सर हमें इसको लिख के दिखाना पड़ता है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है, मतलब हमें एग्जाम में लिख के दिखाना पड़ेगा जो हमें आता है, ठीक है। ये स्कूल्स में हम करते आए हैं अब तक, और 12th का अगर बोर्ड दोगे तब भी यही काम करना होगा। नाउ अगर मैं जेईई एडवांस की बात करूं, सर यहां पर क्या कहानी थ्योरेटिकल है? जी बिल्कुल, यहां पर भी आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, बहुत सारी चीजें आपको यहां पर भी रटनी पड़ेगी। रटनी मतलब बहुत सारी बोला है मैंने, ये नहीं बोल रहा हूं सारी की सारी, वो बहुत सारी सिर्फ 10% मार्जिन में आती हैं। यहां पर बेसिकली सर एप्लीकेशन बेस्ड, हमने ये सुना तो है कि ये एप्लीकेशन बेस्ड होता है ना सर, इसका मतलब क्या होता है वो हमें नहीं पता कि व्हाट डू यू मीन बाय एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है। आपको कोई चीज पढ़ाई गई, आपको वो पढ़ना है, समझना है, जितना आपको समझ में आया वो आपसे अप्लाई करवा के दिखाया जाएगा। यहां पे तो सर वो हमसे लिखवा के पन्ने भरने पड़ते हैं तब हमें नंबर मिलते हैं, उसमें हम बहुत सारी बीच में स्टोरी भी छोड़ देते हैं। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है सर, जो ऑप्शंस आएंगे उसमें ऐसा लिखा होगा ए बी सी या डी, करेक्ट, टिक करो करेक्ट ऑप्शन को, ठीक है। नाउ आप सही ऑप्शन तक पहुंचे, आपने कौन सा रास्ता यूज किया, आपने कैलकुलेशन कितनी की, आपने कहां रफ वर्क किया, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको मार्क्स मिलेंगे अगर आपने सही ऑप्शन टिक किया तो, और आपको -1 या -2 मिलेंगे अगर आपने गलत ऑप्शन टिक किया तो, ठीक है। तो यहां पर लिख के दिखाना पड़ता है सर, यहां पे जो आपने समझा उसको हमें दिखाना पड़ता है कि हाँ ये सवाल मुझे आता है, समझ पा रहे हो। दिस इज द मेजर एंड द बेसिक डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। इसी डिफरेंस की होने की वजह से दोनों के पढ़ाई करने का जो तरीका है वो बदल जाता है। जैसे कि अब अगर मैं अगला पॉइंट बोलूं तो आप बोल सकते हो सर सेकंड पॉइंट इज, यहां पर लास्ट मिनट तो गलत हो जाएगा, लास्ट डे बोल दीजिए या फिर वीक बोल दीजिए या फिर मंथ बोल दीजिए। लास्ट डे वीक मंथ स्टडी कैन हेल्प, ठीक है जी। मतलब आप छोटे अगर टेस्ट है, मान लो आपके स्कूल में कोई टेस्ट है, अगर छोटा टेस्ट है तो आप क्या करो, लास्ट दिन भी पढ़ाई करोगे तो काम चल जाएगा, मतलब पास हो जाओगे, ठीक है जी। और सर वीक मतलब हमारे वो जो हाफ ईयरली होते हैं उनमें अगर लास्ट वीक में आप पढ़ाई करते हो तो आपका काम चल जाएगा। आई एम सेइंग काम चल जाएगा, आई एम नॉट सेइंग कि आप टॉपर बन जाओगे या 90% से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप लास्ट मंथ में पढ़ाई करते हो बोर्ड से एक पहले वाले महीने में, तब भी आपका काम चल जाएगा, आप आराम से डिसेंट परसेंटेज स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला काम यहां चल जाता है, परंतु सर इस कहानी में नो सच कॉन्सेप्ट। यहां पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों कि इसमें लास्ट मिनट फाइट चल जाती है। लास्ट के दिनों में पढ़ाई कर लो, अपने दोस्त से पूछ लो कि भाई तू क्या क्या पढ़ाई कर रहा है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए सवालों को देख लो, पढ़ जाओ, लगभग आप अच्छी डिसेंट परसेंटेज स्कोर कर सकते हो। परंतु सर यहां पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। 2 साल की पूरी जर्नी रहने वाली है, आप नहीं बोल सकते कि आखिरी के महीने में या आखिरी के हफ्ते में मैं पढ़ाई करूं और मेरा काम चल जाएगा, नहीं जी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिलाकर इतने चैप्टर्स आपके पास होंगे कि आखिरी के महीने में अगर एक एक चैप्टर की एक एक लाइन भी पढ़ोगे ना
तब भी वो महीना कंप्लीट हो जाएगा। एक एक लाइन सिर्फ मैंने बोला है, समझ पा रहे हो मेरी बात? तो लास्ट मिनट या लास्ट नाइट फाइट यहां नहीं चलती, समझ में आया? आपको डे 1 से पढ़ाई करनी पड़ेगी और रेगुलरली पढ़ाई करनी पड़ेगी। आई होप ये वाला डिफरेंस समझ में आता है। थर्ड, रेगुलरिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट। रेगुलरिटी नॉट इंपॉर्टेंट मतलब क्या मतलब है सर इसका? आप स्कूल में रेगुलर हैं या नहीं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? मेरी बात का कोई गलत सेंस मत निकालना कि सर स्कूल में हम तो रेगुलर रहते हैं। दैट इज गुड, रहना भी चाहिए स्कूल में रेगुलर। बट अगर हम इररेगुलर होते हैं, कभी एक वीक की हमने छुट्टी ले ली या फिर किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की वजह से हम बाहर गए हैं, अभी तो कोरोना का टाइम चल रहा है तो कोई कहीं जा नहीं रहा, बट हाँ हम क्लासेस वहां पे बंक करते हैं या स्किप करते हैं तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। बट सर ये वाला पार्ट यहां पर चल जाएगा। यहां पर इफ मिस्ड ए क्लास, अगर आपने किसी भी वजह से क्लास मिस की, ऑल्दो यहां पर एक बढ़िया फैसिलिटी है, जो क्लास आपके पास यहां से पहुंच रही है लाइव स्ट्रीम होकर, उसको आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो ऐप में। मिस का मेरा मतलब है कि हमने वो क्लास देखी ही नहीं, ठीक है? लाइव भी नहीं देखी और उसको छोड़ दिया, बोले नहीं देखूंगा, हटाओ, ठीक है? तो इफ मिस्ड ए क्लास, तो इसकी जो कॉस्टिंग है आपको पड़ेगी वो बहुत हैवी, समझ में आया? विल डिस्टर्ब योर होल जर्नी, ठीक है? सारी की सारी जर्नी पर आपके प्रभाव पड़ सकता है अगर आपने एक क्लास मिस की तो। बिकॉज जो आज पढ़ाया गया उसी के बेसिस पे हो सकता है मैं कल सवाल करवाऊं। कल आप आके देखो कि अरे यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, फिर आपने एक क्लास और निकाली, उस क्लास में आपको उबासियां आएंगी, अगली क्लास में बैठोगे जाकर फिर बोलेगा सर ये तो मजा ही नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा। एक काम करो, मैथ पढ़ना बंद कर देते हैं, मैथ पढ़ना बंद कर देते हैं। एक चैप्टर या एक सब्जेक्ट से हमारा इंटरेस्ट खत्म हुआ तो सर वो वाला जो इंटरेस्ट खत्म हुआ वो हमें लेके जाएगा नेगेटिविटी की ओर, समझ पा रहे हो? तो एक क्लास अगर आपने यहां मिस की, समझ पा रहे हो मेरी बात, तो उसका आपको भारी हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज कोई क्लास मिस नहीं करनी है, रेगुलर रहना है आपको, ठीक है? अगर आपकी तबीयत खराब है, किसी वजह से आप लाइव क्लास नहीं ले पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन या उसी दिन रात को रिकॉर्डेड लेक्चर आपको जरूर देखना है, ठीक है? दिस यू हैव टू इंश्योर बाय योरसेल्फ। अपने आप के लिए ये पुष्टि करें कि हाँ सर मैं जरूर लेक्चर देख के ही सोऊंगा उस रात, और तबीयत ज्यादा तो अगले दिन तक जा सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है। आई बिलीव दिस मेक सेंस, ठीक है जी? नाउ ये मेजर डिफरेंस है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अच्छा, इसमें जो है सर बेसिकली आप बोल सकते हो 1 साल की कहानी थी। क्लास 10th का बोर्ड था तो क्लास 10th की पढ़ाई, ठीक है? 9th का ऑब्वियसली सर यूज होता है, बट क्लास 10th की पढ़ाई से भी अच्छे डिसेंट मार्क्स आ जाते हैं। बट सर यहां पर जो रहने वाला है दिस इज 2 years, 2 साल की जर्नी रहने वाली है सर। 11th और 12th दोनों से सवाल पूछे जाते हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, बोलिए हाँ है ना, ठीक है? दिस इज द मेजर डिफरेंस, ठीक है? हम अब तक सर कैसे पढ़ते आए थे? आपके पढ़ने का तरीका मैं जानता हूं, इसी वजह से मैं ये बातें कर रहा हूं ताकि आपको उन तरीकों में जो गैप या लूप होल्स या फिर आपको जो डाउट्स हैं वो डाउट आपके क्लियर हो जाए, ठीक है जी? तो इस तरफ और इस तरफ में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अब हम सर ये वाली पढ़ाई करने वाले हैं और एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई करने के लिए भैया आपको चीजें समझ में आनी बहुत अच्छे से जरूरी है। अगर समझ में ही नहीं आया तो फिर अप्लाई क्या करोगे, समझ में आया? ऑल्दो कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी आपको पढ़ाए जाएंगे, जैसे केमिस्ट्री का बहुत सारा पार्ट थ्योरेटिकल है तो वो आपको रट के भी जाना पड़ेगा, वो अलग बात है। बट 90% ऑफ द जेईई सिलेबस इज एप्लीकेशन बेस्ड। आप समझ पाओगे तभी क्वेश्चन एग्जाम में कर पाओगे। आई होप इतनी बात समझ में आती है और ये साफ साफ डिफरेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? और जो भी तुम्हारे मन में डाउट है ना वो सारे कवर होंगे कि सर आप कौन सा पढ़ाओगे, ये वाला कि ये वाला, ठीक है? हमें अब क्या करना है वो आप बताइए, सारी चीजें कवर करेंगे, बस वीडियो देखते रहिए। आई होप मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी।